अस्सलामुअलैकुम। अब तक की हम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइल अरशद। मैं हूं नासिर मुस्तफा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कराची में नैब का सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम महकमा इत्तलात सिंध के दफ्तर पर छापा, तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर इश्तिहारात समेत 3 अफसरान को साथ चलने का हुक्म। सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदम ताउन की शिकायत पर वजीर आला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में तलब। GIT को मुकम्मल आजादी से काम करने की इजाजत। जस्टिस साकिब निसार ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ओमनी ग्रुप का सरबराह कौन देख रहा है ओमनी को, इस तरह काम नहीं चलेगा। मैं यही बैठ जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि टाइम टू टाइम जो रिकॉर्ड मांगेंगे हम देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा और जो नहीं मांगेंगे हम दे देंगे। इस्लामाबाद से कराची आने में 1.5 घंटा लगता है, ताउन रहे तो मेहरबानी होगी। GIT रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप पर मजमूई तौर पर 73 अरब रुपए का कर्जा है। नेशनल बैंक से 23 अरब, सिंध बैंक, सिल्क बैंक और समिट बैंक से 50 अरब रुपए लिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पैसा इधर से उधर करने के लिए बैंकों का इंतजाम हुआ। अदालत का 70 अरब रुपए के कर्जों की मुकम्मल तहकीकात और मुल्जिम ताहा रजा को साउथ सिटी अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। मेयर साहब, आपने कराची में इतना बड़ा हंगामा क्यों करवा दिया? पाकिस्तान क्वार्टर्स में ऑपरेशन किसी महाजिर, सिंधी, पंजाबी या किसी और के खिलाफ नहीं था। चीफ जस्टिस वसीम अख्तर पर बरहम, कहा क्या आप लिसानी फसादात करवाना चाहते हैं? दफन कर दो ऐसी बातों को। क्या कोई गैर कानूनी तौर पर मुकीम है तो उसे छोड़ दिया जाए। कंटोनमेंट और KDA समेत मुतालिका इदारों के सरबराहान कल तलब। IG सिंध, DG रेंजर्स को नोटिस जारी। पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों पर अलगार की गई। इस तरह के मामलात मुज़ाकरात से हल होते हैं। मेयर कराची की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा कराची की सड़कों पर कब्जा है, कचरा तलफ करने और सीवरेज के निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हम कचरा उठाते हैं, अगले हफ्ते फिर जमा हो जाता है। डॉक्टर आसिम को बैरूनी मुल्क जाने की इजाजत किसने दी? उन्होंने तो कहा था कि नाम ECL में ना डालें। बैरूनी मुल्क नहीं जाऊंगा। चीफ जस्टिस के कराची में अस्पतालों से मुतालिक केस में रिमार्क्स, तमाम निजी अस्पतालों को तफसीलात कल जमा करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि शर्जील मेमन को जिस कमरे में रखा गया उसका किराया कितना है, बताया जाए। गरीबों के लिए कितने बिस्तर मुख्तस हैं, कितने में मिलते हैं और पिछले 15 दिनों में कितनों का मुफ्त इलाज किया गया। अमल तो चली गई मगर उसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। अपनी बच्ची के लिए कुछ करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के अमल हलाकत केस में रिमार्क्स, हुकूमत और पुलिस ने क्या एक्शन लिया, रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस वालों को राइफल दे दी तो कुछ दिन बाद एक और वाकया हो गया। थर में बच्चों की हलाकत केस में रिमार्क्स दिए कि थर पार्कर के लोगों की हालत अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। अगर अगली बार जब कराची आया तो अपने पैसों से टिकट खरीद कर थर पार्कर जाऊंगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ 2 रेफरेंसेस में 100% जेल जाएंगे। फवाद चौधरी ने अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की। अदालत का नोटिस देकर उन्हें तलब करे। ख्वाजा हारिस का अदालत से मुतालिबा। अदालत ने मुशावरत के बाद दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। अखबारी तराशी और दीगर कानूनी निकात अदालत में पेश। बताया है कि पहले वो बताते हैं 50 लोग गिरफ्तार होने वाले हैं, फिर बताते हैं उनकी जो कैबिनेट है कि 100 लोग गिरफ्तार होने वाले हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अभी शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होने वाले हैं। और कल रात को उन्होंने बयान दिया
कि 100% नवाज शरीफ साहब दोबारा गिरफ्तार हैं। जज साहब को दरख्वास्त की है कि वो इसके ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लें और इन बातों को बंद होना चाहिए, वरना अदारों के ऊपर सवालिया निशान होता है कि वो अपनी कार्रवाई में मदाखलत पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। फवाद चौधरी के शरीफ खानदान की सजाओं से मुताल्लिक बयानात इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इदारों को ऐसे बयानात का नोटिस लेना चाहिए। मरियम औरंगजेब कहती हैं फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान नैब के खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं। जहनी तौर पर काबीना में शामिल वुज़रा आज भी डी चौक के कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। उन्हें वफाकी काबीना का इजलास बुलाकर डोंकी किंग शो दिखाया जाए। पचास से ज्यादा लोग जेल जाएंगे। ख्वाजा हारिस ने अगर करोड़ों रुपए फीस ना ली होती तो वो भी मान जाते कि केस में नवाज शरीफ को सजा होनी चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बदकिस्मती है कि ऐसे फूल प्रूफ मुकदमात खत्म होने में सालों लग जाते हैं। अपोजिशन के पास कोई लीडरशिप है न नजरिया, सिर्फ पैसे बचाने के लिए सियासत हो रही है। बड़े बड़े कर्जे खाने वाले आजाद लेकिन मजबूर शहरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाने लगे। कराची में निजी बैंक कर्जा लेने वाले शहरियों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाने लगे। कर्जे की अदम अदायगी पर शहरी को अगवा और तशद्दुद करने वाले 3 बैंक मुलाजमीन गिरफ्तार। गुलशन इकबाल थाने में मुकदमा दर्ज। 50,000 रुपए कर्ज लिया था, 28,000 रुपए वापस कर दिए। शहरी अयाज भट्टी के मुताबिक बैंक मुलाजमीन असलहे के जोर पर साथ ले गए थे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर नन्ही अमल के वालिदैन, पाकिस्तान क्वार्टर्स के मुतासरीन, लापता अफराद के लवाहिकीन, डाउ डेंटल कॉलेज के तलबा और स्टील मिल्स मुलाजमीन का एहतजाज। चीफ जस्टिस से इंसाफ फराहम करने की अपील। चीफ जस्टिस की मुजाहिरीन से मुलाकात, शिकायत वसूल करनी। बिजली चोर होशियार और खबरदार, लाहौर में मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। वफाकी वजीर उमर अयूब के मुताबिक चोरी रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लाहौर के बाद इस्लामाबाद और फिर दीगर शहरों का भी रुख करेंगे। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कैंट के मोजाद धौरी के मुख्तलिफ मकामात पर 23 कनाल आराजी वागुजार। कब्जा खत्म करवाने के बाद जमीन पर ट्रैक्टर चला दिया गया। मुल्तान में क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम के दौरान 15 अरब रुपए से जायद की अराजी वागुजार करवा ली गई। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद का धाबेजी से लांढी और कैंट स्टेशन तक ट्रेन चलाने का ऐलान। कहते हैं इमरान खान का मजदूरों से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। ट्रेन चलाने का मकसद मजदूरों के लिए आसानियां पैदा करना है। 60 दिन में 6ठी ट्रेन होगी। 100 दिनों में 10 ट्रेनें चलाने का वादा पूरा करेंगे। अगले मरहले में कराची ता हैदराबाद शटल ट्रेन का आगाज होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों 7 नौजवानों की शहादत के खिलाफ पूरी मकबूजा वादी सरापा एहतजाज। शटर डाउन हड़ताल, जगह जगह मुजाहिरे। कश्मीरियों की पाकिस्तान के हक में शदीद नारेबाजी। बुज़दिल भारतीय फौज का मुजाहिरीन पर वहशियाना तशद्दुद। मुतअद्दिद कश्मीरी जख्मी हो गए। पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी आज़ादी इजहार नहीं बल्कि आज़ादी इजहार की जायज़ हदों से तजावुज़ है। यूरोपीय यूनियन की ह्यूमन राइट्स कोर्ट ने ऑस्ट्रिया की गुस्ताख खातून की सज़ा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि पैगंबर इस्लाम की तौहीन से तासुब को हवा मिल सकती है और मजहबी अमन खतरे में पड़ सकता है। अमरीकी और यूरोपीय एनजीओ पर पाबंदी लगाना पाकिस्तान का दाखिली मामला है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारवा के मुताबिक रूस में भी कुछ अमरीकी, यूरोपीय एनजीओ और मीडिया हाउसेस रूसी मफादात के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इन तंजीमों के साथ वही सलूक किया गया जो पाकिस्तान ने किया।
एडिशनल आईजी कराची की शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की डेडलाइन। शहर के तीनों ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचों में शहरियों का रश, लंबी लंबी कतारें। सहूलियात की कमी के बायस उम्मीदवारों को सख्त मुश्किलात का सामना। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 आज दुबई में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल है।